नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की वैकेंसी के बारे में। यह बेसिकली डिफेंस सेक्टर के लिए वैकेंसी है ऑफिसर रैंक की, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। और यह जो वैकेंसी है यह है सीपीएफ की। और यह जो आपका पोस्ट इसमें आएगी वो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होगी। और यह जो एग्जामिनेशन है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2022। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका डेट लिखा है वो 20 अप्रैल का है, यानी कि आज ही ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है। और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 09/2022 CPF। तो आज इस वैकेंसी के बारे में हम देखेंगे सारी की सारी जानकारी। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी जानकारी है वो है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। जो इसका रिटेन होगा उसमें रिटेन के लिए आपके क्या क्या क्राइटेरिया रखे गए हैं, एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है इसके लिए, और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो यह जो इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पर 20 अप्रैल 2022 से यह शुरू हो चुके हैं इसकी एप्लीकेशन फॉर्म। 20 अप्रैल से लेकर यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा गया है 10 मई 2022 तक शाम को 6 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिए, 20 अप्रैल 2022 यानी कि आज से लेकर 10 मई 2022 को शाम के 6 बजे तक। इसके साथ ही साथ में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है यदि उसको विड्रॉल करना हो, यानी कि यदि आप किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं या कोई भी रीज़न हो एग्ज़ाम ना दे पाने का, तो आप अपने फॉर्म को विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि यूपीएससी को मतलब एक्स्ट्रा अरेंजमेंट एग्ज़ाम कैंडिडेट्स के लिए नहीं करवाने पड़ते हैं। तो ये एक बेनिफिट रहता है, यदि आप नहीं दे सकते हैं एग्ज़ाम किसी भी वजह से, तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को विड्रॉल भी कर सकते हैं। और 17 मई 2022 से लेकर 23 मई 2022 तक आप इसको विड्रॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट होगी वो होगी 7 अगस्त 2022 को। ठीक है, 7 अगस्त 2022 को होगी। खैर, अब चलिए हम देखते हैं इसके आगे की डिटेल के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम डिटेल के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कितनी वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर आप देखें बीएसएफ में 66 वैकेंसी है, सीआरपीएफ में 29, सीआईएसएफ में 62, आईटीबीपी में 14 और एसएसबी में 82 वैकेंसी दी गई है। यानी कि जो टोटल वैकेंसी है वो 253 वैकेंसी दी गई है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि कहाँ कहाँ इसके एग्ज़ाम होंगे, तो आप देख सकते हैं अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, अल्मोड़ा उत्तराखंड, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धर्मशाला, धारवाड़, दिसपुर, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहट, कोच्चि, कोमा, कोलकाता, लखनऊ, मदुरई, मंडी, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज, इलाहाबाद, रायपुर, रांची, संभलपुर, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, उत्तराखंड, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, उदयपुर और विशाखापट्टनम, इतने जगहों पर आपके इसके एग्ज़ाम होंगे। अब चलिए देखते हैं हम एलिजिबिलिटी में जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो किसी भी कैंडिडेट को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी विषय से आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी किसी भी विषय में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट्स अभी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं या जिनका अभी एग्ज़ाम चल रहा है फाइनल ईयर का, वो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, बशर्ते जब आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आपका पहला स्टेज इसमें होगा रिटेन का, दूसरा स्टेज आपका होगा फिजिकल और मेडिकल का। तो जब आप रिटेन में, फिजिकल और मेडिकल में पास हो जाएंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में जाने से पहले आपका एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। उस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएशन के लिए आपको
जानकारी देनी होगी। यानी कि अभी यदि आप फाइनल ईयर में हैं तो इसमें रिटर्न के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आपका रिटर्न अगस्त में है तो सितंबर या अक्टूबर तक में, यानी कि आपका जो है फाइनल रिजल्ट आने की संभावना हो, या कि नवंबर तक में भी, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या कि फिर यदि आप डिफेंस सेक्टर में जाना ही चाहते हैं और आप सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि किस तरह से हमारा इसका एग्ज़ाम होता है, और अगले साल आपका जैसे ही रिज़ल्ट आता है और आप इसको फाइनल क्रैक करना चाहते हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात आती है कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि जेंडर कौन कौन से, सेक्स कौन कौन से हैं इसमें। तो बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, दोनों ही यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली बात आती है एज लिमिट की। तो यदि यहाँ पर हम एज लिमिट देखें तो मिनिमम आपकी जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए आपकी 20 साल, और मैक्सिमम होनी चाहिए 25 साल। यानी कि आपकी जो एज है वो 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए 1 अगस्त 2022 को। 1 अगस्त 2022 को आपकी उम्र 20 साल से कम और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। या कि अगर हम कहें तो 1 अगस्त 2022 की डेट को आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1997 सेकेंड ऑफ अगस्त 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 अगस्त 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात और है कि वे कैंडिडेट्स जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन, उनको नियमानुसार एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। यानी कि यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप 28 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप इसमें 31 ईयर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 30 ईयर तक, ठीक है। इसमें आपको ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया भी कि जो पहला स्टेज होगा आपका वो होगा रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा आपका फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। तो जो आपका फर्स्ट स्टेज है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन आपका 7 अगस्त 2022 को होगा, और इसमें जो 2 पेपर होंगे, जो पहला पेपर होगा वो सुबह के 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, और दूसरा पेपर आपका दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होगा। अब जो आपका पहला पेपर है उसमें आपका जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस आएगा, जिसमें कि 250 नंबर का टोटल पेपर होगा, और यह जो पहला पेपर होगा आपका वह ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और दूसरा जो पेपर है आपका वो जर्नल स्टडीज, एसे और कॉम्प्रहेंशन का होगा, यह 200 नंबर का होगा, और इसमें आपको डिटेल यानी कि यह आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और जो पहले वाला पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। अब जो आपका जो सब्जेक्टिव पेपर यानी कि जो दूसरा पेपर है आपका, इसमें आपका एक एसे रहेगा। एसे आपके पुराने जो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी किसी से भी संबंधित हो सकते हैं, या किसी करंट टॉपिक से भी संबंधित हो सकते हैं आपके जो एसे हैं। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका एसे होगा वो हिंदी और इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं, लेकिन आपकी जो प्रीवियस राइटिंग है, कॉम्प्रहेंसिव कंपोनेंट है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखना है। जो आपका एसे है वो आपका 80 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका एसे 80 का, और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन वगैरह सब मिला के आपका 120 का। इस तरह से आपका जो दूसरा पेपर होगा वो आपका 200 मार्क्स का होगा। यहाँ आप सिलेबस भी देख लें। जो पहला पेपर है उसमें आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी और डीआई आएगा। जनरल साइंस में आपका आपकी 10th के लेवल की जनरल साइंस आएगी। करंट इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स आएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। यह आपके जो सुबह का पेपर होगा उसमें रहेगा। अब हम देख लेते हैं जो आपका दूसरा पेपर है जनरल स्टडीज़ का। इसमें आपका पार्ट ए पार्ट बी रहेगा। जैसा एक जो पार्ट ए होगा वो आपका एसे का रहेगा, जबकि पार्ट बी आपका जो रहेगा वो कॉम्प्रहेंशन, प्रिसीशियस राइटिंग या दूसरी कम्युनिकेशन लैंग्वेज हो सकती हैं। तो जो आपका एसे है वो है टोटल आपका 80 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 80 नंबर का रहेगा, जबकि जो आपका कॉम्प्रहेंशन है वो 120 नंबर का रहेगा। एसे को आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो पार्ट बी है वह आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही लिखना पड़ेगा। अब हमारा दूसरा स्टेज आता है वो है
फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपका जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है पीईटी, उसमें आपका मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। 100 मीटर रेस के लिए मेल को मिलेंगे, मेल कैंडिडेट्स को 16 सेकेंड, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स को मिलेंगे 18 सेकेंड। 800 मीटर की रेस के लिए मेल कैंडिडेट्स को मिलेंगे 3 मिनट 45 सेकेंड और फीमेल कैंडिडेट्स को मिलेंगे 4 मिनट 45 सेकेंड। लॉन्ग जंप में मेल कैंडिडेट को 3.5 मीटर 3 चांस मिलेंगे और फीमेल कैंडिडेट्स को 3 मीटर। और फिर मेल कैंडिडेट का अगला है शॉर्ट पुट, ये होगा 7.26 kg का, जिसे आपको 4.5 मीटर तक फेंकना होगा और यह टेस्ट आपके फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वह आपके मेन और वुमेन यानी कि मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट है वो मेन कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर, वुमेन कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर। जो चेस्ट है इसमें मेंस जो मेन कैंडिडेट हैं उसमें 81 सेंटीमीटर होगा, जबकि चेस्ट का मेजरमेंट वुमेन के लिए नहीं किया जाता है, यह नॉट अप्लीकेबल होता है। लेकिन और एक बात और कि जो मेंस का चेस्ट मेजरमेंट है उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपांसन भी होना चाहिए। इसमें आपको वेट आपको लेना होगा 50 kg का और फीमेल कैंडिडेट को 46 kg का वेट लेना होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपकी जो बेसिकली रहेगी वो आपकी आई रहेगी, डिस्टेंट विजन आपकी 6/6 होनी चाहिए। यह कि आप 6/9 भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी चश्मा वगैरह लगाते हैं तो आपका 6/12 या 6/9 भी चल सकता है। नियर विजन में आपका N6 या N9, N6 है तो करेक्टेड रहेगा, N9 है तो वो भी और सही, यानी कि यदि आप चश्मा लगाते हैं तो N9 में करेक्ट होगा। तो साथियों यह था यूपीएससी सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट से संबंधित आपकी जो भी जानकारी मेरे पास थी, जो भी मैं दे सकता था उससे संबंधित मैंने देने का प्रयास किया है आपको। यदि इसमें अभी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।